हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे हम लोग सिंपल डिवाइस एंड सेमीकंडक्टर के बारे में। तो मेटल क्या होता है? मेटल होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अभी हम लोग इसको दूसरे टर्म में देखेंगे जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच ओवरलैपिंग होता है। ठीक है ना। रेसिस्टिविटी की बात करें तो रेसिस्टिविटी कम होता है। ठीक है। और वहीं पे हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इसका हाई रेसिस्टिविटी होता है। ठीक है। सेमीकंडक्टर का बात करें तो उसका मीडियम रेसिस्टिविटी होता है। पी टाइप और एन टाइप हम लोग का कुछ इस तरीके से दिखता है। जब हम लोग का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हम लोग इंट्रिंसिक क्या होता है? प्योर होता है, जिसमें हम लोग का कोई डोपिंग नहीं होता है। एक्सट्रिंसिक क्या होता है? जिसमें हम लोग का डोपिंग हो जाता है। ये हम लोग का पी है, ये हम लोग का एन है। तो हम लोग का पी एन डायोड बनता है। पी हम लोग का क्या होता है? पी जंक्शन होता है, जिसमें हम लोग ग्रुप 13 के साथ डोपिंग कर देते हैं। एन क्या होता है? इसमें ग्रुप 15 के साथ डोपिंग कर देते हैं। तो पी टाइप में डोपिंग करते हैं तो नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ग्रुप 13 के पास विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप 14। वहीं एन टाइप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप 13। ठीक है ना। तो हम लोग का पी एन डायोड है। एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग की हम लोग इम्प्योरिटी को डोप्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग का नॉर्मल सिलिकॉन जर्मेनियम है, तो इसका सिलिकॉन का होता है 0.3 और जर्मेनियम का सिलिकॉन का होता है 0.7 और जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है ना। ये हम लोग का। अब पी टाइप की बात कर रहे हैं तो पी टाइप में हम लोगों ने अभी बता ही दिया, पीएन जंक्शन डायोड की बात कर ही ली। डिप्लीशन लेयर क्या होता है? डिप्लीशन लेयर एक ऐसा लेयर होता है जिसके मतलब आगे हम लोग का कंडक्शन बैंड के तरफ फ्लो हो सकता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का। इसी लेयर को क्या कहते हैं? डिप्लीशन लेयर। ठीक है ना। इस एनर्जी गैप को क्या कहते हैं? एनर्जी बैरियर कहते हैं, या फिर हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं, डेल्टा ईजी बोल सकते हैं। ठीक है। अगर हम लोग का फॉरबिडन एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो वो इंसुलेटर का काम कर रहा है। वहीं पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो हम लोग का सेमी कंडक्टर का काम कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो इंसुलेटर है। ठीक है ना। वहीं पे अगर हम लोग का सेमी कंडक्टर का होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जीरो से ही बोल सकते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग का बहुत कम है तो हम लोग का ये कंडक्टर का काम कर रहा है। ठीक है। क्योंकि हम लोग का गैप बहुत घट गया ना। पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं तो पी और एन होता है हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट होता है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर देंगे, पी साइड है, ये एन साइड है। ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पे बायसिंग होता है। फॉरवर्ड बायस्ड क्या होता है? जिसमें हम लोग बैटरी से एक्सटर्नली कनेक्ट करके उसको बायसिंग बोलते हैं। और पीएन जंक्शन डायोड में अगर हम लोग सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि करंट हम लोग का किधर से किधर फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करते रहता है, और इसी कारण ड्रिफ्ट करंट इधर से इधर मतलब डिप्लीशन करंट फ्लो करता है। यहीं पे हम लोग करंट अगर ऐसे फ्लो करा देंगे तो करंट हम लोग का बेसिकली बढ़ जाएगा। तो ये हम लोग का स्ट्रेट वायर की तरह काम करने लगेगा। यही हम लोग का फॉरवर्ड बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग की बात करें तो हम लोग जब इसको स्विच को कनेक्ट करेंगे और हम लोग का करंट तो इधर से इधर फ्लो कर रहा है, डिप्लीशन करंट, और हम लोग नेट फ्लो इधर करा रहे हैं बैटरी से। अगर ज़्यादा हो गया तो हम लोग का यहाँ पे उल्टा करंट फ्लो करेगा, जो कि हम लोग का माइक्रो एम्पियर के यूनिट का होगा। ये हम लोग का फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ दिया गया है। ठीक है ना। यहाँ बैरियर पोटेंशियल यानी कि ऐसा पोटेंशियल जिसके मतलब पार करने के बाद हम लोग का मतलब चालू हो जाएगा करंट एक तरीके से, और हम लोग कांस्टेंट हो जाता है बहुत मतलब अच्छे से ये करंट। ठीक है। वहीं पर अगर बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की, तो हाफ वेव रेक्टिफायर वो होता है जिसमें हम लोग दो ट्रांजिस्टर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, बाहर से हम लोग आउटपुट से पीएन डायोड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपको एक बार डायग्राम देख लेना है। वहीं पे अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो इसमें हम लोग 2 और 3 इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग, चलिए हम लोग का यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। बाकी रह गया वहाँ पे डायोड की बात, तो डायोड की बात आप सभी एक बार देख लेंगे। थैंक यू।